इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे आप एरोटिक वल्व रिगर्जिटेशन या एरोटिक रिगर्जिटेशन, है ना। यानी एरोटिक वल्व का ठीक से बंद नहीं हो पाना, है ना, या लीक कर जाना, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरोटिक वल्व होता कहाँ है ना, और फिर इसके कार्य क्या होते हैं, और फिर एरोटिक वल्व में कितनी पत्तियां होती हैं, और फिर आपको रिगर्जिटेशन क्या कहलाता है और होने के कारण, और फिर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां इसमें आपको सहायक रूप में मददगार होती हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरोटिक वल्व होता कहाँ है। देखिए यहाँ हमने एक हार्ट का चित्र बनाया है। एरोटिक वल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में होता है एरोटिक वल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में होता है एरोटिक वल्व। ये हो गया। अब एरोटिक वल्व आपको इसे हम आपको दूसरा नाम देते हैं, आपको सेमी न्यूलर वल्व, है ना। सेमी न्यूलर वल्व आपको इसमें जो आपको पत्तियां जो होती हैं आपको आधे चांद के आकार की दिखती हैं, है ना। और तीनों पत्तियां जो हैं एक आपको फाइब्रस रिंग में, यहाँ हमने आपको दो पत्तियां बनाई हैं, अब एक पत्ती और इसमें हम बनाएंगे, है ना। ये आपका तीन पत्ती, ये सेमी न्यूलर आपको वल्व, है ना, सेमी न्यूलर वल्व। ये हुआ आपका आधे चांद के आकार की तीनों पत्तियां होती हैं जो एक फाइब्रस रिंग में आपको सेट रहती है, और इसके पीछे एक आपको गड्ढा कैविटी रहती है जिसमें ये पत्तियां आपको आसानी से बैठ जाती हैं। खुलने में बंद होने में ये पत्तियां को एक कैविटी मदद करती है ना। सेमी ल्यूनर वल्व यानी आधे चांद के आकार की तीनों पत्तियां होती हैं जो फाइब्रस रिंग के अंदर सेट रहती है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो माइटल वल्व बंद हो जाना है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आपको एरोटिक आपको वल्व के माध्यम से बाहर आपके पूरे शरीर में सप्लाई हो जाती है। तो इसको हम एरोटिक वल्व का ये हो गया फंक्शन, है ना, यानी एरोटिक वल्व के माध्यम से और एरोट्रा के माध्यम से शुद्ध रक्त जो है आपके शरीर में सप्लाई हो जाती है। और दूसरा कि जब आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब डिस्टोल करता है, आराम की अवस्था में जाता है, तो उस समय आपको माइटल वल्व खुल जाता है और लेफ्ट आर्टियम से ब्लड इसमें भरने लगता है, और फिर आपको एरोटिक वल्व भी आपको बंद हो जाता है। एरोटिक वल्व बंद हो जाता है, माइटल वल्व खुल जाता है, और इसमें आपको सिस्टोल के समय पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आपको भर जाता है। ये आपका काम हुआ आपका एरोटिक वल्व का। रिगर्जिटेशन क्या होता है ना। जब आपको लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल करता है ना, जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल करता है उस समय भी आपको एरोटिक वल्व खुल जाता है ना, और इस एरोट्रा का ब्लड कुछ हिस्सा ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आने लगता है। इधर से आपको आर्टियम का भी ब्लड आ रहा है, और फिर इधर एरोटा का भी कुछ हिस्सा वल्व बंद नहीं होने के कारण एरोटा का ब्लड भी का कुछ हिस्सा भी आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में आने लगता है। इसी को हम कहते हैं रिगर्जिटेशन।
यानी एरोटिक बल्ब ठीक से बंद नहीं हुआ है। आपको लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल किया है उस समय आपको एरोटा का ब्लड भी कुछ भाग इसका आपको इस बल्ब के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, क्योंकि ये पूर्णतः बंद नहीं है, हल्की खुली हो रह गई रिगर्जिटेशन है। अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है जब ये आपको एरोटिक बल्ब आपको रिगर्जिटेशन हो गया, लीक कर गया, तो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले इधर से आपको लेफ्ट एट्रियम का ब्लड भी आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लीक होने के चलते आपको एरोटिक बल्ब का भी ब्लड इसमें आ गया। तो इस आपको लेफ्ट वेंट्रिकल पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना, और प्रेशर पड़ने के चलते आपको जब ये बल्ब ये जो आपको वेंट्रिकल इसकी ये आपका इसका डायलेशन आपको मतलब बढ़ जाता है, इसका आकार बढ़ जाता है, इसके मसल्स जो हैं आपको कमजोर पड़ने लगते हैं, है ना, और इसका साइज बड़ा हो जाता है, जिसके चलते आपको इसको पुनः पंपिंग करने में परेशानी होने लगती है ना, ठीक से पंपिंग नहीं कर पाता है। तो उस परिस्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि आपका हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। इस माइटर आपको लेटर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल आपका साइज बड़ा हो जाना, तो साइज बड़ा हो जाएगा तो बॉल उसके आपके मसल्स कमजोर हो जाएंगे, और फिर उसको पंपिंग करने में आपको दिक्कत होगा। जब पंपिंग सही से नहीं होगा तो फिर हार्ट का फेलियर होने की संभावना आपको बढ़ जाती है। किस कारण से एरोटिक बल्ब आपको रिगर्जिटेशन होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। जैसे जन्मजात कारण, कभी कभी जन्म से ही एरोटिक बल्ब आपको 3 पत्तियों की जगह आपको 2 पत्तियां इसमें होती हैं, है ना। बाई जन्म बर्थ से ही डेवलप नहीं किया, 3 पत्तियां नहीं होगी, 2 ही पत्तियां आपको रह जाती हैं, है ना। जैसे कभी कभी लोग देखते हैं किसी के आपको सिंगल किडनी रहता है, उसी तरह इसके बल्ब की पत्तियां भी 3 रहनी चाहिए लेकिन 2 ही रहती हैं, तो पहले से ही डिफेक्टिव है, बल्ब लीक करेगा। इसके अलावा आपको रेमेटिक हार्ट डिजीज, उसमें छोटे बच्चों में या थोड़े से बड़े में आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के चलते गले में संक्रमण होता है, संक्रमण के चलते फीवर होती है ना, और फीवर आपको पूरे शरीर में उसको हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रगल करता है ना, प्रतिक्रिया करता है, और फिर आपको उसके कारण आप उसके बल्ब में भी संक्रमण अब हो जाता है, और शरीर का इम्यून सिस्टम के अधिक चलते बल्ब भी संक्रमित हो जाता है, और पत्तियां मोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, और फिर आपको वहां से बल्ब लीक करने लगता है। इसके अलावा इंडोकार्डियाटिस, इंडोकार्डियाटिस यानी देखिए आपको बल्ब का सबसे आंतरिक आपको लेयर होता है जो आपको ब्लड के संपर्क में बल्ब के संपर्क में लेयर रहता है एंडोकार्डियम, है ना। और एंडोकार्डियम में अगर सूजन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो तुरंत बल्ब की पत्तियां भी ऐसे इन्फेक्टेड हो जाती हैं, बल्ब की पत्तियों पर आपको फोड़े फुंसी कट फट जाती हैं, टूट फूटने लगती हैं, है ना, इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसके चलते इसमें लीकेज की संभावना आपको बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी आपको उस पर कैल्शियम जमा होने लगता है, और ये पत्तियां मोटी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, जिस कारण आपको बल्ब लीक करने लगता है। इसके अलावा आपको कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर, है ना, हाई ब्लड प्रेशर होने के चलते आपको एरोटा फैल जाता है। ये एरोटा आपको फैलेगा, जब एरोटा फैलेगा तो इसका बल्ब भी फैलेगा, इसकी पत्तियों में भी फैलाव हो जाएगा, और पत्तियां आपको बल्ब लीक करने लगती है ना। कभी कभी हार्ट सर्जरी, है ना, या हार्ट पर भयंकर चोट लग गया, इसके चलते भी बल्ब में आपको क्षति हो सकती है और वहां लीकेज हो सकती है। लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, चलने तेज चलने पर, या आपको सीढ़ी चढ़ने पर या लेटने पर आपको सांसें फूलती हैं, थकान और कमजोरी महसूस होती है, और फिर मेहनत वाला काम करने में परेशानी होती है, हार्ट का धड़कन तेज हो जाता है, सीना में भारीपन और दर्द महसूस होता है, रात में अचानक सांसें फूलने लगती हैं, है ना, और अंत में आपके पैरों और टखनों में सूजन और फिर
पेट में सूजन, वजन का बढ़ना, ये सब लक्षण आपको देखने को मिलते हैं एरोटिक रिगर्जिटेशन में। इमरजेंसी कब आती है? अगर अचानक रात में आपकी सांसें तेजी से चलने लगे, है ना, और सीना में दर्द हो जाए, बीपी कम हो जाए, है ना, बेहोशी जैसे महसूस हो, तुरंत आप उसे इमरजेंसी में समझकर हॉस्पिटल ले जाइए। या अगर फर्स्ट एड देना चाहते हैं तो फिर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि E3, है ना, E3, C1 या C5F1 को आप थर्ड डाइल्यूशन में, है ना, और फिर इसको भी थर्ड डाइल्यूशन में आप पीने के लिए दीजिए, जल्दी जल्दी पिलाइए, है ना। और इसके अलावा आप अगर S1 की कुछ गोलियां, है ना, S1 की कुछ गोलियां 5 से 10 गोली को आप 2 से 3 बार जल्दी जल्दी दीजिए, है ना। और फिर आप उसके अलावा बी को ऑइंटमेंट के रूप में आप चेस्ट पर हल्का मालिश करिए, 27 नंबर पॉइंट पर, आपको जो हार्ट का नर्व पॉइंट है वहां 27 नंबर बी के हल्का हल्का लेप करना है ना। और वार्म कंप्रेस, है ना, गुनगुना पानी में आप A2 और बी को डालिए, है ना, और फिर उसका हॉट कंप्रेस लगाइए, आपको लाभ होगा। इसके अलावा आपको इंजेक्शन नंबर 27 भी आप लगा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर हार्ट से संबंधित कुछ रोगों पर हम लोग चर्चा करेंगे।